के 12 to 3। मिस बीच में हमारी ईटी की क्लास है एक। कौन सी? ईटी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, कितने बजे है? मिस 1 पे है। 1 PM पे है? यस, अच्छा, सही, ठीक वो है। भी अभी स्टार्ट हुई है। 1 PM पे तो ठीक है, फिर 2 PM से ऑनवर्ड मैं स्टार्ट कर दूंगी, सही है। जो 1 PM वाला स्लॉट होगा वो आप जो है क्लास ले लीजिएगा, जो जिस टीचर की है, यानी 12 to 1। फिर आपकी जो क्लास होगी, देन उसके बाद जो है मेरी जो 2 क्लासेस बच गई हैं वो होंगी, सही है। यस मिस। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, सही है। आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पता हो। विस्कोसिटी को आप इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी आप हम जो है यूजली डिफाइन कर रहे होते हैं। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैरेक्टराइजेज द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ सिंपल फ्लूइड्स। विस्कोसिटी आपके पास प्रॉपर्टी होती है ऑफ फ्लूइड, जिसकी वजह से आपके पास जो है रेजिस्टेंस जो है ऑफर करते हैं टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू एन एडजेसेंट लेयर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को जो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी के टर्म्स में भी हम डिफाइन करते हैं, इसे हम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कह सकते हैं। ये आपके पास रेशो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इसकी जो नोटेशंस है ये बताई हुई हैं। या आपके पास जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू आपके पास, यहाँ के पास डायनेमिक विस्कोसिटी एंड रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के स्टेट्स करता है कि आपके पास shear स्ट्रेस जो है बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स is directly proportional to the velocity gradients between the two layers. That is, आगे बाद जो भी shear stress apply हो रहा होगा between the adjacent fluid layers के बीच में, वो आपके पास directly proportional होगा velocity gradient के that are existing between these two adjacent fluid layers। यानी आपके पास टॉ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। टॉ आपके पास क्या है, शेयर स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। डी यू ओवर डी वाई आपके पास जो है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन है, यानी ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी ओवर डी वाई। जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसे रिमूव करके आपके पास जो है न्यू आ जाता है, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी। Now Newtonian and non-Newtonian fluids. Newtonian fluids क्या होते हैं? A fluid whose viscosity doesn't change with the rate of deformation or shear strain, V over Y, is known as the Newtonian fluid. That the du और dy आपके पास जो shear strain है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आपके पास जो है विस्कोसिटी आपके पास जो है डजंट चेंज हो रही है, यानी आपके पास जो फ्लूइड है सही उसकी एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी अगर वो चेंज नहीं हो रही विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो आपके पास ये क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इनका जो ग्राफ जो बनता है शेयर स्ट्रेस का और वेलोसिटी ग्रेडियंट का, दैट इज लीनियर। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट शोज द न्यूटोनियन फ्लूइड। A fluid which obeys the Newton's law of viscosity is known as the Newtonian fluids। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स को। फर्दरमोर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो हैं वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी चेंज होती है विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन, इसे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। या फिर हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को कि वो फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते, यानी आपके पास शेयर जो स्ट्रेस है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू लेयर्स। उन केसेस में जो फ्लूइड्स होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। ये आपके पास जो है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है इसकी फिगर शो हुई है।
ये आपके पास जो shear स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यानी डायरेक्ट रिलेशन जो आ रहे हैं ना, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास ये आपके पास न्यूटोनियन फोर्स जो है शो करती है। ये आपके पास सम मिस फ्लूइड्स Newtonian या तो fluids बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहलाते हैं, एंड दिस इज द pseudoplastic and this is the dilatant fluid। ये in terms of the shear stress और velocity gradient की terms में है। अगर हम apparent dynamic viscosity की बात करें तो ये आपके पास जो है न्यूटोनियन फोर्स जो है रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपके पास जो है apparent dynamic viscosity सेम रहेगी फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और जबकि आपके पास ये आपके पास बिहेवियर आएगा pseudoplastic का, एंड दिस इज द डायलेंटेंट फ्लूइड। अच्छा, ये कैसे आएगा, ये डायलेंटेंट फ्लूइड क्या होते हैं, बिंगम प्लास्टिक क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ मिस नॉन इनके एग्जांपल बता दें कुछ। जी मैं बता रही हूँ, आगे एक्सप्लेन हुआ है। टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आपके पास क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है आप ये फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं इनटू दोज whose shear stress is dependent on time and मिस ये मिनट्स में तो those नहीं आएगा ना? whose shear stress is independent of time। आएगा भैया, आएगा। नाउ शेयर स्ट्रेस हम उसकी बात कर रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जिनका शेयर स्ट्रेस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यानी उनका शेयर स्ट्रेस जो है डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पे। वो वाले नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स हैं एंड डायलेटेंट फ्लूइड्स हैं। अच्छा, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स होते क्या हैं? These are the simplest types of non-Newtonian fluids. They differ from the Newtonian fluids only in the linear relationship that they don't pass through origin. Examples can Bingham plastic fluids की soap, toothpaste, paper pulp, sewage sludge, chocolate mixtures. Pseudoplastic fluids आपके पास जो है मिस बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स में इसमें से कौन सा है? अच्छा, इनमें से बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड जो है कर्सर, ये आपके पास है दिस वन, ये मिस जो सबसे ऊपर से है जा रहा ये है। जो सबसे ऊपर है। अच्छा, now pseudoplastic fluids, the majority of non-Newtonian fluids are included in this category. So behavior of the pseudoplastic fluids show and decrease in apparent viscosity with increase in shear rate. Examples जो हैं वो आपके पास है polymeric solutions, greases, starch, suspensions, biological fluids and detergent slurries. Dilatant fluids आपके पास जो हैं these fluids are less common than pseudoplastic fluids. So behavior जो होते हैं dilatant fluids का that show an increase in apparent viscosity. इनकी apparent viscosity जो है increase होगी, that is this, with the increase in the shear rate. Examples are corn flour, sugar solutions, wet beach sand, starch and water, potassium silicate in water. Now मिस ये वाले कौन सा है? डायलेंट क्या? फ्लूइड जो था, ये डायलेंट फ्लूइड में अच्छा, से कौन सा डायलेटेंट फ्लूइड जो है वो उसमें क्या होता है, उनका फ्लो बिहेवियर जो होता है डायलेटेंट फ्लूइड का, वो शो करता है कि विद कि ये आपके पास जो है इंक्रीज हो रहा है अपेरेंट विस्कोसिटी विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से आपके पास अपेरेंट विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज दिस। मिस ये जो लेफ्ट से जा रहे हैं, ये कर्सर शो हो रहा है? मिस बहुत लेट शो हो रहा है, इस वजह से मैं आपसे अच्छा, पूछ रहा हूं। ये जो लेफ्ट में जा रहे हैं, ये जो फिगर बी है उसमें जो आपके पास जो है कर्व बन रहा है डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, वो वाला। यस यस, सही। नाउ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जिनका शेयर स्ट्रेस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, सही। This is independent of time. Non-Newtonian fluids जिनका shear stress is dependent of time. इनमें आपके पास एक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स होते हैं, रियोपेक्टिक फ्लूइड्स होते हैं
एंड विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स होते हैं। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी they exhibit a reversible decrease in shear stress with time at a constant shear rate. मिस ये कोई Example कुछ पूछ रहा है, क्या? मिस रोल नंबर 8 कुछ मिस ये जो डायलेंटेड फ्लूइड और आपने सूडोप्लास्टिक फ्लूइड बताया, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल्स हैं? नहीं, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में वो वाले फ्लूइड्स हैं जिनके shear stress जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और जो अभी आप करा रही हैं ये भी वही है, मतलब ये भी नॉन न्यूटोनियन के ना? हाँ, ये भी नॉन न्यूटोनियन है, shear stress इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये वाले। ठीक है। Now, thixotropic fluids. These fluids exhibit a reversible decrease in shear stress with time at a constant shear rate. Examples हैं इसके polymeric solutions, food materials, paints. Diopectic fluids आपके पास वो fluids होते हैं that they are most quite rare in occurrence, और इनके fluid exhibit कर रहा है reversible increase in shear stress with time at a constant shear rate. डायनेमिक विस्कोसिटी जो है आपके पास रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, पहले तो ये आपके पास इंक्रीज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम रियोपेक्टिक फ्लूइड की, जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स। अच्छा, रियोपेक्टिक फ्लूइड्स की जो एग्जांपल्स हैं दैट आर बेंटोनाइट क्ले सस्पेंशंस, सॉल्यूशंस एंड क्ले सस्पेंशंस। अच्छा, विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स भी होते हैं इन एडिशन टू द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। सम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स एग्जिबिट इलास्टिक बिहेवियर एंड आर नोन एज विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स। कुछ फ्लूइड्स आपके पास जो इलास्टिक बिहेवियर शो करेंगे, इन्हें आप जो है विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स कह सकते हैं, जिससे कि फ्लूइड एंड पॉलीमेरिक मेल्ट्स। मैम ये कितने स्लाइड्स हैं? ये 10 स्लाइड्स थी इस पीपीटी की। तो मिस आज आप कितने स्लाइड्स पढ़ा रहे हैं? 2 और पीपीटीज हैं, वो मुझे पढ़ानी है अभी। मिस मतलब ये मैनोमीटर गेज प्रेशर भी नहीं आया? मिस मैनोमीटर, बैरोमीटर, मिस इनके न्यूमेरिकल। गेज प्रेशर पहले जो है मैंने पहले एक दफ़ा बता दिया कि CLOs हैं, इसके लिहाज से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, सही है। नाउ अभी एक पीपीटी हो गई, इसमें क्या था, न्यूटोनियन विस्कोसिटी की बात हो रही थी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होता है, यही बात हुई है। नाउ फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड बर्नौली's इक्वेशन। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी।